एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूलांग जो होता है सारी चीजों के बारे में इन्हें बताता है कि कैसे इन्होंने गैदरिंग स्पिरिट अल्तार को डिस्कवर किया और कैसे इनको कॉप्चे में लिया गया। और जैसे लीलो सुनता है कि दूसरी पार्टी असल में रेड सैंड होली एकेडमी से थी तो इसको याद आ जाता है कि असल में गोल्डन ड्रैगन डोजो में क्या हुआ था। और यूलांग जो होता है काफी हैरानी के साथ लीलो को सब कुछ बता रहा होता है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि हे शांत हो जाओ, तुम मेरा गला घोंट रहे हो। जबकि डुओ जो होती है ल्यू क्विंगर के पास आके पूछती है कि वो लीलो का करा धरा था ना। तो इस पर ल्यू क्विंगर भी कुछ भी साफ साफ बताने से हिचकिचा रही होती है। जबकि सब लीलो जो होता है यूलांग को धरते हुए कहता है कि अब से तुम एस्ट्रल नॉर्थ स्टार एकेडमी में दूसरे डबल रेजोनेंस का इस्तेमाल करने वाले बन गए हो और यही तो हम चाहते थे। ये वाकई में काफी अद्भुत है। और जब ये पूरा ही ग्रुप इकट्ठा हो जाता है तो यूलांग जो होता है सभी को ही गैदरिंग स्पिरिट अल्तार तक ले जाने लगता है। और हम देखते हैं कि ये जो गैदरिंग स्पिरिट अल्तार होता है ये एक्टिवेट हो जाता है और इसके साथ ही साथ लीलो की जो लोकेशन होती है ये भी एक्सपोज हो जाती है। और इससे साफ साफ पता चल रहा होता है कि यहाँ पे काफी जल्द ही काफी बड़ी बैटल होने वाली है। और भाई मैंग की रेजोनेंस एक्टिवेशन के चलते गैदरिंग स्पिरिट अल्तार जो होता है ये पूरी रात ही हेवनली स्पिरिट ड्यू को जनरेट करता है। और अगली सुबह तक कलेक्ट करने के बाद जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि कोई और आके इनसे ये छीन ना ले। इसलिए लीलो जो होता है सभी के लिए अरेंजमेंट्स कर देता है जिससे इसके साथी जो होते हैं लेफ्ट और राइट फ्लैंक से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। जबकि ये खुद खड़ा होके सेंटर को गार्ड कर रहा होता है। और ये जो गैदरिंग स्पिरिट अल्तार और डबल रेजोनेंस यूलांग की जो खबर होती है आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। और जो कुछ एकेडमीज होती है सामने आने से डर रही होती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और अलाइड एकेडमीज जो होती हैं वो भी यहाँ पे आने की तैयारी कर रही होती है जिससे कि ये सभी मिलके एस्ट्रल नॉर्थ स्टार कॉलेज के खिलाफ लड़ सकें। और हम देखते हैं कि सभी लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन को ले लिया होता है कि तभी लीलो किसी से कहते हैं कि तुम तो वाकई में काफी जल्दी आ गए हो। और हम देखते हैं कि ये जो बंदा आया होता है ये रेड सैंड होली एकेडमी से जाओ जिंग यिंग होता है और ये कहता है कि तुम पक्का एस्ट्रल नॉर्थ स्टार कॉलेज के कैप्टन लीलो ही होगे। मैं रेड सैंड होली एकेडमी का जाओ जिंग यिंग हूँ। और चलो मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो, क्या सच में तुम्हारा प्लान अकेले ही इस गैदरिंग स्पिरिट अल्तार के मीडियम को निगलने का है? क्योंकि मेरे पीछे तो दूसरी एकेडमी की 2 टीम्स और हैं। तो इस पर लीलो जो होता है कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं हेवनली स्पिरिट ड्यू की 23 ड्रॉप को लेना चाहता हूँ। तो इस पर जाओ जो होता है कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारा जो रेड सैंड एकेडमी ये तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर सकता है, क्योंकि अगर हम अभी साथ मिलकर काम करते हैं तो वो जो 2 बाकी की होली एकेडमीज है वो पक्का पीछे हट जाएंगी। तो इस पर लीलो जो होता है कहता है कि सोचा ना था कि तुम इतनी जल्दी अपने साथियों को इस तरीके से बेच दोगे और मानना पड़ेगा तुम वाकई में बिल्कुल भी अच्छे कैप्टन नहीं हो। और क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि मैं जाके इस चीज के बारे में उन्हें बता दूंगा? तो इस पर जाओ जो होता है कहता है कि हम कोई साथी नहीं हैं, हम तो बस यहाँ पे गैदरिंग स्पिरिट अल्तार को लेने के लिए आए हैं। और वैसे भी वो विश्वास नहीं करेंगे और मैं भी इस चीज को नहीं कहूँगा। और मुझे यकीन है कि कैप्टन लीलो तुम इतने भी नौसिखिए नहीं हो। तो इस पर लीलो जो होता है कहता है कि तो बताओ इस पे तुम्हारा क्या कहना है कि हम लोग लड़ना शुरू करें? और अगर तुम जीत जाते हो तो गैदरिंग स्पिरिट अल्तार जो है वो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो बताओ इस पर तुम्हारा क्या कहना है? और फिर हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा जो होता है आते हुए कहता है कि ये तो एस्ट्रल नॉर्थ स्टार के है ना, और तुम लोग तो इतने भी नहीं हो कि तुम लोग हमारा बाल भी बाका कर सको। जबकि सब ल्यू किंग जो होती है सोच रही होती है कि लीलो ने बिल्कुल सही कहा था कि इन लोगों ने सच में अलायंस बना ली है, इसलिए इन सभी को ही एलिमिनेट करना काफी जरूरी है। जबकि इस तरफ एक बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है कि एस्ट्रल नॉर्थ स्टार जो है ये जीतेगा और सभी लोग बैटल करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जबकि सब जाओ जो होता है ये कहते हैं कि चलो छोड़ो जाने दो, अब जब हम इस एग्रीमेंट को लेकर सहमत नहीं हैं तो हमारी तीनों ही एकेडमीज के बिहाफ पे मैं इसी पल से तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। और हमारे लोगों ने चारों तरफ से जगह को घेर रखा है, तो क्या तुम उस डबल रेजोनेंस वाले यूलांग को अपनी मदद के लिए बुलाने वाले हो? तो इस पर लीलो जो होता है शो ऑफ करते हुए कहता है कि मैं अकेला ही तुम तीनों को सभी को संभालूंगा। और रही बात यूलांग की तो वो तो हमारा सीक्रेट वेपन है और अभी उसकी लड़ने की बारी नहीं आई है। जबकि
लीलो की इन सारी बातों को सुन के यूलांग भी हैरान होता है और सोचता है कि क्या मैं सीक्रेट वेपन हूँ। ये वाकई में काफी नई और गजब की बात है। और वैसे एक चीज और बतानी थी कि मैं भी एक डबल रेजोनेंस यूजर हूँ। और जैसे ये बंदा सुनता है कि फर्स्ट स्कूल में दो डबल रेजोनेंस के यूजर्स हैं, तो इसके वाकई में काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इसको काफी ज्यादा गड़बड़ लगने लगती है। जबकि लीलो जो होता है अपनी डबल रेजोनेंस की पावर को रिलीज करते हुए अपने नाइफ को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अले क्या हो गया, इतनी जल्दी डर गए, चलो तुम तीनों ही साथ में मुझ पे अटैक करने के लिए आ जाओ। तो ये तीनों ही काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं लीलो के ऊपर अटैक करने के लिए और कहते हैं कि घमंडी लड़के, तो फिर ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। जबकि लीलो जो होता है इस नाइफ को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मेरे पास आकर दिखाने का पूरा हक है। और इस बैटल के बाद हमारे एस्ट्रल नॉर्थ स्टार कॉलेज का जो नाम है ये सभी 1 स्टार अकेडमी के बीच में जाना जाएगा। और फिर क्या था, लीलो अकेला जो होता है इन तीनों से भिड़ जाता है और इनके बीच में काफी घमासान सा युद्ध शुरू हो जाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।